भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। IIM लखनऊ से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली वान्या वत्सल को कॉलेज के बाद कई नौकरियों के ऑफर मिले, लेकिन लाखों के पैकेज वाली नौकरी छोड़ वान्या ने रांची में रहने की ठानी और जिंदगी में आगे बढ़ने का जो रास्ता उन्होंने चुना, उसे चुनकर आप भी वान्या को शाबाशी देंगे। मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ये कल्चर हो गया है कि पीरियड्स जैसी नेचुरल चीज़ को वो लोग सोचते हैं कि एक अभिशाप है। अगर किसी महिला को पीरियड्स हो रहे हैं, जबकि हर महीने होता है ये, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा घर से दूर रखने की कोशिश करते हैं, मंदिर नहीं जाने देते हैं। मुझे लगा ये गलत हो रहा है। आज हमारी महिलाएं इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे जा रही हैं, तो फिर ऐसी छोटी सोच में जकड़ना क्यों? तो मैं ये बदलना लाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपना खुद का ये बिज़नेस शुरू करूँ। तो पहला तो ये फैक्टर था। दूसरा ये मैंने देखा कि जो भी हम लोग पैड्स यूज़ करते हैं उससे माहवारी के दौरान रैशेस, इचिंग, इरिटेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वो दूर करने के लिए अभी तक कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं था। और थर्ड मैंने देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट का आता है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक भरा होता है पैड्स में कि वो 500 से 800 साल ले लेता है कंपोस्ट होने में। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ही मैंने इलारिया की शुरुआत। जी, पीरियड से जुड़ी इसी रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए वान्या ने भीड़ से अलग अपना रास्ता अख्तियार किया और हर्बल सैनिटरी पैड बनाने की एक कंपनी स्थापित की। वान्या के इस फैसले में उसके इंजीनियर मित्र गुंजन ने साथ दिया। जब प्रधानमंत्री का इतना आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा था, उस समय मैं काम कर रही थी बैंगलोर में, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली इस चीज़ से कि क्यों ना मैं भी इसका हिस्सा बनूँ एक। तो और दूसरा उनका स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा था, तो हम लोगों ने इसीलिए अपने पैड के साथ ये बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल बैग्स भी देने शुरू किए कि जो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन वेस्ट को उठाते हैं जो वर्कर्स, उनको इन्फेक्शन का खतरा ना हो और भारत हमारा स्वच्छ रहे, कि वो प्रॉपर रैपिंग होके फिका सके। शुरुआती दौर में दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न घर वालों का सहयोग था, न समाज का, पर ना तो वान्या और ना ही उसके मित्र गुंजन ने कदम डगमगाए। रिलेटिव्स भी इनफैक्ट बात करने में थोड़ा झिझकते थे मुझसे, स्पेशली जो मेल रिलेटिव्स हैं मेरी फैमिली में, कि अब पीरियड्स की बातें अपने घर की बेटी से कैसे करें। तो वो मुश्किल आई शुरू में, और प्लस मैं जगह जगह जहाँ बात करती थी, जहाँ मैंने सोचा कि अपने प्रोडक्ट अगर बिकवाना शुरू करूँ, कुछ दुकान में गई तो जो भी मर्द वहाँ रहते थे वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाते थे कि नहीं सैनिटरी पैड्स तो हम तो बात नहीं करेंगे, किसी महिला को बुलाएंगे। तो ये परेशानी तो मुझे आ रही थी। अब आपको इस पैड की खासियत बताते हैं। इस हर्बल सैनिटरी पैड की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे बनाने में किसी तरह के प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। तो वो दूर करने के लिए अभी तक कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं था। और थर्ड मैंने देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट का आता है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक भरा होता है पैड्स में कि वो 500 से 800 साल ले लेता है कंपोस्ट होने में। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ही मैंने इलारिया की शुरुआत की। तो इलारिया में क्या खास है? आप जो हर्बल बना रही हैं, आप जो प्रोडक्ट है आपका, इसमें इको फ्रेंडली है। कैसे इको फ्रेंडली है, क्या है इसमें? पहला तो हम इसमें ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ करते हैं। हम इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। आपको बहुत सारे बाज़ार में पैड्स मिलते होंगे जो फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, तो हम लोग फ्रेग्रेंस का भी यूज़ नहीं करते हैं, जिससे बहुत UTI वगैरह की समस्या आ सकती है। हम लोग डाइज, केमिकल इनका उपयोग नहीं करते हैं, और ये हाइजीन के लिए हम लोग कपूर इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमारा पैड इको फ्रेंडली रहता है और ये इचिंग, इरिटेशन की समस्या भी नहीं। भारत की कोई भी कंपनी अभी फिलहाल इको फ्रेंडली पैड्स नहीं बनाती। इसके लिए हमें चीन पर ही निर्भर होना पड़ता है। ऐसे में वान्या और गुंजन की कंपनी अपने आप में ऐसी पहली कंपनी है जो हर्बल पैड बनाती है। कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, लेकिन वो चाइना से मंगाए जाते हैं, और हमारा प्रोडक्ट है भारत में ही बनता है। तो इसलिए वोकल फॉर लोकल तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और बिल्कुल आपको जानकर हैरानी होगी कि वान्या की कंपनी को मार्केट में आए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके हर्बल पैड्स की डिमांड पूरे देश भर में है। मेट्रोज में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि अभी लोग खुलकर इको फ्रेंडली अपना नहीं रहे।
जैसे जैसे लोगों को इसके प्रति ये जागरूकता मिलेगी, लोग खुद को खुद इसको तो अपनाएंगे। अभी आपका कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कैसे लोग आप तक पहुंचते हैं? अभी हमारे वेबसाइट से आते हैं, फेसबुक पेज से आते हैं, रांची वाले कॉल करके आते हैं, या कभी कभी मैसेज के थ्रू भी हम अपने पास ये ऑर्डर मंगवाते हैं। वान्या के पास ऑर्डर वेबसाइट www.ilaria.com के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से आते हैं, जिसकी होम डिलीवरी कुरियर और पार्सल से की जाती है। अपने इस काम के लिए वान्या और गुंजन ने फिलहाल 4 आदिवासी महिलाओं को भी रोजगार दिया है। ये ऐसी महिलाएं हैं जो पहले घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थीं, लेकिन इलारिया से जुड़कर आज वो सम्मान की जिंदगी जी रही हैं। ये थी रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार तक।